नमस्कार प्रिय भक्त गणों, स्वागत है देव इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको चौथ माता की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं, तो इसे पूरे भक्ति भाव से सुनिए। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को बहुला चतुर्थी, भादुड़ी चौथ और संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन गणेश जी के साथ साथ श्री कृष्ण एवं गायों की पूजा का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण को बहुला नाम की गाय से बहुत प्रेम था और पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था कि भाद्रपद की इस चतुर्थी पर जो गायों की पूजा करेगा उसे धन और संतान का सुख प्राप्त होगा। आइए आज हम आपको इसी प्रकार की एक कहानी सुनाते हैं। चौथ माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए चौथ माता के इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस पवित्र कथा को एक गांव में एक गरीब बूढ़ी माँ रहती थी। उसके एक ही बेटा था जिसका नाम धनसुख था। उसके पति की धनसुख के पैदा होने के कुछ दिन बाद ही मृत्यु हो गई। बूढ़ी माँ अपने बेटे लिए 12 महीनों की चारों चौथ का व्रत किया करती थी। धनसुख रोज जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उन्हें बाजार में बेचकर दोनों माँ बेटे अपना गुजारा करते थे। बूढ़ी माँ रोजाना उन लकड़ियों में से 2 लकड़ी अपने पास रख लेती थी। इस बात का पता धनसुख को नहीं था और चौथ माता के व्रत के दिन बेटे से छुपकर उन लकड़ियों को बेचकर बाजार से सामान लाती और 5 पुए बनाती थी। उनमें से एक पुआ गणेश जी को, एक चौथ माता को चढ़ाती, एक ब्राह्मण को देती और एक प्रसाद के रूप में खुद खा लेती और एक अपने बेटे को खिलाती। एक बार चौथ के दिन बेटा अपने पड़ोसियों के घर गया। वहां जाकर उसके देखा कि पड़ोसन पुआ बना रही है। जब उसने पूछा, आज ऐसा क्या है जो तुम पुए बना रहे हो? तब वो बोली, मैं तो आज ही बना रही हूँ, पर तेरी माँ तो चारों चौथ को पुए बनाती है। ये सुनकर धनसुख अपने घर चला गया। तब उसने अपनी माँ से पूछा, माँ तू रोज पुए बनाती है, मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ और तुम रोज पुए बनाकर खाती हो। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा मैं तो चौथ माता का व्रत करती हूँ और उनको भोग लगाने के लिए 5 पुए बनाती हूँ। धनसुख को अपनी माँ की बातों पर विश्वास नहीं होता है और वह सोचता है कि मैं तो रोज सुबह जंगल में लकड़ी काटने चला जाता हूँ और माँ रोज पुए बनाकर खाती है। उसने अपनी माँ से कहा कि या तो तुम मुझे रख लो या चौथ माता को ही रख लो। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा मैं तो तेरे लिए ही चौथ माता का व्रत करती हूँ, लेकिन बेटा मुझे चौथ माता पर इतना विश्वास कि तू जहाँ भी रहेगा सुरक्षित रहेगा, इसलिए मैं तुझे छोड़ सकती हूँ, चौथ माता को नहीं। यह सुनकर जब बेटा घर से जाने लगा तो बूढ़ी माँ बोली, बेटा तू जा रहा है तो ये आखा अर्थात अनाज के दाने ले जा। तेरे ऊपर कहीं भी संकट आए वहाँ ही पूर देना। बेटे ने सोचा, इन गेहूं के दानों से कुछ होगा तो नहीं, लेकिन फिर भी इनको ले चलता हूँ। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद उसने देखा कि आगे बहुत तेज नदी बह रही है। उसने रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कहीं भी रास्ता नहीं मिला। तो उसे अचानक याद आती है और उसने अपनी माँ के दिए हुए आखा को पूरा और आंखें बंद करके बोला, हे चौथ माता, अगर तू सच्ची है तो मेरे लिए इस नदी से रास्ता निकाल दे। जैसे ही उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके पास से नदी के दूसरी तरफ तक एक पुल बन चुका था। वह यह चमत्कार देखकर तकत रह गया। उसने नदी पार कर की ओर चलते चलते उसे अंधेरा हो जाता है। आगे गया तो घनघोर जंगल था। उसे डर लगने लगा कि इस जंगल में मुझे कोई शेर, बघेरे या अन्य कोई जानवर खा जाएगा। वह फिर से आँखा पूर कर बोला, हे चौथ माता, मुझे इस जंगल में रास्ता मिल जाए। जैसे ही उसने आंखें खोली तो उसने देखा काली अंधेरी रात अचानक से चांदनी रात हो गई।
और उसे रास्ता स्पष्ट दिखाई देने लगा तो वह उस जंगल को भी सुरक्षित पार कर लेता है। आगे चला। जाते जाते एक राजा के नगर में पहुंचा तो वहां उसने देखा कि राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता था। वह उस नगर से गुजर रहा था तो उसे एक बूढ़ी माई रोती हुई दिखाई दी। उसने पास जाकर देखा कि वह बूढ़ी माई रो रही थी और पुए बना रही थी। धनसुख ने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? बूढ़ी माई ने कहा कि मेरे एक ही बेटा है जिसकी कल बलि चढ़ जाएगी, उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, अपने बेटे के बदले ये पुए मुझे खिला दो, मैं राजा की बलि चढ़ने के लिए चला जाऊंगा। माई ने उसे पुए खिला दिए और वह पुए खाकर सो गया। जब राजा का संदेश आया तो माई ने सोचा कि दूसरे के बेटे को मैं कैसे भेज दूं, पर सैनिकों का शोर सुनकर उसकी आंख खुल गई। वो राजा के आदमियों के साथ चला गया। सैनिकों ने उसे मिट्टी से बने हाव में चुन दिया तो वह आंखा पूर कर हाव में बैठ गया और सैनिकों ने उस हाव में आग लगा दी। 3 दिन में ही हाव पककर तैयार हो गया। हाव के पास बच्चे खेल रहे थे, उसमें से कुछ आवाज आई। बच्चों ने राजा को जाकर कहा कि आपका हाव तो पक गया। राजा ने सोचा कि हाव तो 8 दिन में पकता था, इस बार 3 दिन में ही कैसे पक गया। राजा ने जाकर देखा तो मिट्टी के बर्तन सोने चांदी के कलश हो गए। राजा के सैनिक सभी सोने के कलशों को हाव से बाहर निकल रहे थे। इतने में अंदर से आवाज आई, धीरे से उतारो, अंदर आदमी है। राजा के सैनिक डर गए कि अंदर कौन सा भूत आ गया। जब वो बोला, मैं तो वही आदमी हूँ जिसे तुमने 3 दिन पहले हाव के अंदर चुना था। सैनिकों ने देखा कि हाव के अंदर हरे हरे ज्वारे उग रहे हैं और धनसुख उनके बीच में बैठा था। उसने जो आखा अर्थात अनाज के दाने अपने चारों ओर पूरे थे वो ही उगकर हरे हो गए। सैनिक उसको राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, तू कैसे बच गया? तो वह बोला, मेरी माँ मेरे लिए चौथ का व्रत करती थी। जब मैं घर रवाना हुआ तो उसने मुझे आंखें दिए, इसलिए मैं वही आंखें पूर कर बैठ गया जिससे मैं बच गया। राजा को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। राजा ने कहा, अगर ऐसा ही है तो मेरे सामने करके दिखाओ। राजा ने उसके दोनों हाथों को सांकल से बांध दिया और कहा, ये सांकल अपने आप तेरे हाथों से खुलकर मेरे हाथों में आ गई तो मैं चौथ माता को सच्ची मानूंगा। वह आंखें पूर कर बोला, हे चौथ माता, अब तू ही लाज रखना। इतने में झट से सांकल खुलकर राजा के हाथों बंध गई। राजा ने खुश होकर अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी और खूब धन देकर विदा किया। पड़ोसन बोली, माई तेरे बेटे भू आए हैं। बूढ़ी माँ बाहर देखा तो सचमुच में बेटे भू आ रहे थे और साथ में बहुत सारा धन दौलत भी लेकर आए। हे चौथ माता, जैसे तू उस बूढ़ी माई को और उसके बेटे को टूटी वैसे ही सब पर टूटना। और अगर आप भी चाहते हो कि चौथ माता का आशीर्वाद आप पर भी बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय चौथ माता जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।